पढ़ना नहीं है, क्या करना है बेटा? सीखना है। यदि आप सीखोगे तो क्या सीख सकते हो? आपकी जो पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है उससे सीख सकते हो। और यदि आपके जीवन में यदि विद्या सीखनी है तो इस पूरे परिसर से आप सीख सकते हो। यहाँ के वर्ष भर की गतिविधियों से सीख सकते हो, यहाँ की जागरण से सोने तक की जीवनचर्या से सीख सकते हो। मैं किसान का बच्चा हूँ, गांव में रहता हूँ और मैंने केवल मैट्रिक तक पढ़ाई करी, लेकिन मैं बड़े बड़े लोगों को पढ़ाता हूँ। मेरी भौतिक शिक्षा मैट्रिक तक की है, लेकिन मैं बड़े बड़े लोगों को पढ़ाता हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े नेता मंत्रियों को। मेरे पास करीब 1000 सब्जेक्ट है और 1000 सब्जेक्ट पे किताब नहीं खोलूंगा, एक भी लिखा हुआ नहीं बोलूंगा और एक भी ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो आपको काम में नहीं आएगी। तो ये मैंने अपने गुरु से सीखा था कि मनुष्य को सीखना चाहिए और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जीवन को बनाने के लिए हम आए हैं, मिटाने के लिए नहीं। अच्छा ये बताओ बेटा, एग्जाम आपकी होती है कि आपकी कोर्स की होती है? आपने सही उत्तर बोला। आपके एग्जाम होती है कि आपके कोर्स की होती है? नहीं, अभी तो कोर्स होता है ना, कोर्स ही रहती है। ये बच्चा बोल रहा है कि हमारे कोर्स की एग्जाम होती है। किसकी एग्जाम होती है? आप किस कक्षा में हो? खड़े। ये बच्चा बोल रहा मैं 9th में हूँ। इधर आओ। 9th में कितने सब्जेक्ट है? जब आप पहली में पढ़ते थे जब कितने सब्जेक्ट थे? जिस दिन आप पहली में KG1 में आपने एडमिशन लिया जब कितने सब्जेक्ट थे? 2 सब्जेक्ट थे ना? उसका नाम क्या था? बस 2 सब्जेक्ट लेते थे जब स्कूल में जाते। जब फिर क्या करा इन्होंने? 2 सब्जेक्ट की एग्जाम दे दी, तो फिर मास्टर साहब ने इनको पहले से क्या कर दिया और फिर कहा आ गए आज अब कितने सब्जेक्ट हैं? अब स्नातक में पढ़ेंगे तो फिर सब्जेक्ट बढ़ेंगे कि घटेंगे? और फिर उसके बाद में एग्जाम किसकी हो रही है? इनकी जिंदगी के एग्जाम हो रही है कि किताब की एग्जाम हो रही है? अच्छा, किताब पढ़ी है कि जिंदगी पढ़ी है? बिल्कुल नहीं। जिसने बोला किताब पढ़ी है वो गलत रास्ते पे जाएंगे। भैया किताब तो किताब होती है, जिंदगी बड़ी होती है। यदि बैठो, यदि आपने जिंदगी की किताब को बना लिया, मैं चाणक्य की बात कह रहा हूँ, ऋषि चाणक्य लिखते हैं कि जिसने जिंदगी की किताब को बना लिया, तो जितने किताबें लिखने वाले पैदा हुए हैं ये जिंदगी की किताब से पैदा होते हैं, ऊपर से नहीं पैदा होते हैं। किताब कौन लिखते हैं? जो लेखक होते हैं। और लेखक क्या करते हैं? सबसे पहले अनुसंधान करते हैं, शब्दों का अनुसंधान करते हैं, गणित का अनुसंधान करते हैं, व्याकरण का अनुसंधान करते हैं, रसायनों का अनुसंधान करते हैं, केमिकलों को आपस में अनुसंधान करते हैं, और फिर जो परिणाम आते हैं उसकी क्या बनाते हैं वो लोग? किताब। तो किताब किसने बनाई थी? किताब ने आदमी को नहीं बनाया है, आदमी ने किताब को बनाया है। तो बताओ बड़ा कौन है? किताब बड़ी कि आदमी बड़ा है? तो फिर इतना बड़ा आदमी जो किताब बना सकता हो, किताब की एग्जाम से डरेगा क्या? जल्दी बोलो, डरेगा क्या? अरे कितनी भी बार मेरी एग्जाम ले लो, यदि मैं पास हो गया तो कोई बहुत बड़ा काम कर दिया क्या? जल्दी बोलो। और यदि नंबर कम आए तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया क्या? और यदि फेल हो गया तो कोई बड़ा नुकसान हो गया क्या? याद रखना, जिंदगी से बड़ी किताब को जिसने माना है और ये पास फेल के अंकों को माना है, वो लोग गलत निर्णय लेते हैं, गलत सोचते हैं। कभी भी मेरी आज 3 बातें बता के जा रहा हूँ, ये 3 बातें आपने कभी याद कर ली तो आपकी किताब खुल जाएगी, और केवल आप एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। एक बार किसी जगह को देखोगे वो जगह जीवन भर के लिए आपके दिमाग में स्मरण में आ जाएगी।
अपनी जिंदगी में किताब की हार जीत में कभी भी गलत निर्णय नहीं। संत अरस्तु को मैंने पढ़ा सर, तो उन्होंने ऐसा लिखा, एक बार नहीं 1000 बार असफल होने पर भी एक बार फिर प्रयास किया हो सकता है। क्या बोला? 1000 बार भी यदि सफलता नहीं मिले ना, तो ऐसा मत कहना कि मैं असफल हो गया या मेरे कम नंबर आ गए। फिर एक बार जल्दी बोलो, प्रयास की आवश्यकता है। हम क्या करने के लिए आए? प्रयास करने के लिए आए कि नहीं आए? मेरे पास बच्चे हैं आपके जैसे 200 बच्चे, पहले 400 बच्चे थे। कोविड में गवर्नमेंट के नियम के कारण हमने इस साल उनकी भर्ती आदि करे, नियम थे, एडमिशन तो लेने बहुत लोग बच्चे आते हैं। उसका कारण क्योंकि हम बच्चों को किताब कम पढ़ाते हैं, जीवन ज्यादा पढ़ाते हैं, और परिणाम इतने अद्भुत को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हिंदी मीडियम से निकाल देते हैं। उसका कारण हमारे गुरुकुल का बच्चे को ये पता है कि किताब बड़ी नहीं है, मैं बड़ा हूं। क्या पता है उसको? मौत नहीं बड़ी है, जीवन बड़ा है। जल्दी बोलो, ये बताओ कोई मरता है क्या? नहीं मरता है, केवल स्थान बदलता है। इस शरीर से अगली यात्रा पे जाता है, अगली यात्रा से फिर दूसरी यात्रा पे जाता है। तो जीवन में कभी मृत्यु होती क्या? घटनाएं होती है। क्या होती है? छोटी बड़ी घटनाएं होती है। कोई एक्सीडेंट में चले गया, कोई नदी में डूब गया, कोई ने दवाई पी लिया, कोई ने कुछ कर लिया, या फिर किसी की बीमारी लग गई, किडनी फेल हो गई, लीवर फेल हो गया, दिमाग में कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, फैटी लीवर हो गया, या कोई बड़ी महामारी लग गई और किसी महामारी में इंसान चले गए। तो क्या मृत्यु होती है? जीवन का परिवर्तन होता है। ये बात मैं कह रहा हूं कि गीता कह रही है? गीता कहती है। गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, न तो यहाँ कोई जन्म लेता है, न कोई मृत्यु होती है। यहाँ व्यक्ति अपने अवसर की तलाश के लिए यात्रा करता है। तो अभी आपका अवसर का है? विद्या अध्ययन का। अध्ययन के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए आए, सीखने के लिए आए। तो आपको एक अवसर मिला है पढ़ने का। ये अवसर अभी इनको आप एडमिशन दे देंगे क्या? पहली, दूसरी, तीसरी में, 9th में? नहीं देंगे, क्योंकि इनके जीवन का अवसर चला गया। आपकी उम्र थी क्या की? सीखने की, पढ़ने की, तो अवसर मिला, आप यहाँ पढ़ने आए। आप पढ़ने आए तो कैसे पढ़ोगे? मेरे पास तो हजारों सूत्र है, केवल 3 बातें बता के जा रहा हूं। खड़े बता दो। इन 2 बच्चों को साथ लेकर के मैं बात करूं, है ना? देखो, ये दोनों भैया लोगों से मैं कह रहा हूं, यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है और जिंदगी में अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, तो 3 काम जिंदगी में कभी भी मत करना। ये आप सब हैं, ये प्रतिनिधि आपके हैं। मैं बताऊंगा उस बात को, आप सुनोगे कि मानोगे? मैं ऐसा आदमी हूं ना, मेरी बात मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि मैंने अपने आप को पहले मनाया है। जो आदमी आपसे बात कर रहा है ना, पिछले 25 साल से जिसने धरती पे भोजन नहीं करा है, आप कितनी बार भोजन करते हो? जल्दी बताओ। और मैंने 25 साल से आपकी तरह दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरी, पकोड़े, जलेबी, मिठाइयाँ नहीं खाई है। नमक, मिर्च, मसाला इस पेट में नहीं गया है। विश्व के किसी भी लैब में आप टेस्ट करा लेना। यह आदमी पानी, गाय का दूध और दोपहर में 1 ऋतु फल। अभी तो सुबह से अभी तक क्या गाय मेरे साथ लिया है? कुछ, एक नारियल पानी लिया बस आपने। वो भी वो जिसके घर हमारा सत्संग था गांव में, तो नहीं कुछ भी लेके जाओ, तो मैं चल नारियल पानी पिला दे। और अभी तक आपका शायद एक बार नाश्ता हो गया होगा, एक बार भोजन हो गया होगा। और जो आदमी नारियल पानी पी करके आपके पास है और 3 बजे रात को उठा था, मेरा जागरण कब होता है? 3 बजे, और सोना होता है 10 बजे। और मैं सब काम करता हूँ, गोबर निकालना, खेती करना, झाड़ पेड़ों को पानी देना, गेंदी पाउडर चढ़ाना, मेरे बच्चों से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना, जिससे आदरणीय अभी हमके सेवी समाज के अध्यक्ष महोदय जी दिनेश भाई साहब बता रहे थे, दिन भर
संसद लगती है वहां झाड़ों के नीचे, गाय के गोबर की कुटिया में लेता हूँ और झाड़ों के नीचे संसद लोगों की समस्याएं सुनना, उसका समाधान करना। तो लोग मानते हैं और जैसा मानते हुए वैसा जीते हैं। ये बच्चों ने कहा है आपकी तरफ से कि हमारे इस विद्यालय के सारे बच्चे आदरणीय पंडित जी जो आप बता के जा रहे हैं, हम उसको मानेंगे और बता देंगे हम कि हमने क्या सीखा था। सबसे पहला बेटा, आज से आपके जीवन को 3 जगह प्रभावित मत होने देना। क्या बोला मैंने? दुख का पहला कारण है, दुख का अंतिम जीवन आता है बेटों। आप लोग क्या करिए, धरती पे बेटी के रूप में, इधर हो, धरती के रूप में बेटी के रूप में जन्म लेना, ये अबला है कि सबला है? बोलो। अबला। सबला। ये अबला का मतलब होता है और सबला का मतलब क्या होता है? अबला वो जो, जल्दी बोलो, बोलो बेटा, कमजोर है, गरीब है, दुखी है, अभागन है। और सबला मतलब जो बलवान है, निर्मात्री है और सबके कल्याण की शक्ति है जिसके पास। ये हमारी जो बेटियां है, ये भी ध्यान से सुने कि आप मात्र एक स्त्री रूप में कोई दीन दुखी बेल बेटी नहीं है। आप इस धरती की तीर्थ है और इस धरती की वो महान शक्ति है जो कभी रानी के रूप में थी, कभी महालक्ष्मी के रूप में थी, कभी जिसने नल नील अंगद हनुमान जैसे को राम और कृष्ण को जन्म दिया। तो आपको भी ध्यान से सुनना है। ये बेटियां आपकी तरफ से बोल रही है कि आप जो 3 सूत्र बता के जा रहे हैं, हम सब बेटियों के आचरण में दिखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों के भी काम आएगा भैया ये 3 सूत्र। नंबर 1, जिंदगी में जो प्रभावित होता है वो व्यक्ति कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहले 3 सूत्र में पहला सूत्र, व्यक्ति को व्यक्ति से कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। चाहे व्यक्ति का जन्म हो, चाहे उसकी मृत्यु हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मेरे से सुंदर हो, चाहे मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा हो, चाहे मेरे से ज्यादा वो बहुत बड़ी जाति का हो, है तो है, आखिर वो व्यक्ति है। अब व्यक्ति के अंदर क्या होता है? 3 चीजें होते हैं, गुण, कर्म, स्वभाव। तो व्यक्ति के गुणों से, उसके कर्मों से, उसके स्वभाव से जो कुछ मिलेगा, उस आदमी की जिम्मेदारी है वो उसका जवाब देगा। आप उसके बारे में कभी भी नेगेटिव मत सोचना। वो उसकी यात्रा वो जी रहा है, उसके कर्म का फल वो भोगेगा। उसके स्वभाव से वो क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ करेगा, किसी की निंदा चुगली करेगा, तो उसकी सजा वो भोगेगा। आपको मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। व्यक्ति आखिर व्यक्ति है, उसकी भी अपनी यात्रा है, मेरी अपनी एक यात्रा है। अब दूसरा सूत्र, कभी भी वस्तु से प्रभावित मत होना। क्या बोला? आपकी बजट के आपके पास, उनके बजट के उनके पास, मेरे बजट की मेरे पास, इनकी बजट का इनका मकान, मेरे बजट का मेरा मकान। अच्छा बताओ, झोपड़ा और महल, नींद से और दैनिक जीवन की व्यवस्था से कोई ज्यादा शांति दे सकता है क्या? जो काम लोग 10 लाख के लेटरिन बाथरूम में करते होंगे, वो अपन 2-4 हजार के लेटरिन बाथरूम में करते हैं कि कुछ अलग होता है वहां पर। जो 10 करोड़ के बंगले में सोता होगा व्यक्ति, उतनी जगह मेरे को झोपड़े में, कच्चे पक्के मकान में, छोटे 10 लाख 15 लाख के मकान में भी नींद आएगी ना, कि कुछ अलग होता है वहां। तो ये वस्तु आखिर कैसी भी बेटा, आप वस्तुओं के निर्माता है, किसी की वस्तु से कभी प्रभावित मत होना। और जो वस्तुओं से प्रभावित होते हैं वो हमेशा सोचते हैं, अरे यार इसके कपड़े ज्यादा अच्छे हैं, इसकी पेन अच्छी है, इसकी गाड़ी अच्छी है, इसके पापा कार से आते हैं। अरे भाई, गरीबी में पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, गरीबी में मरना मत। गरीबी को अमीरी में वो लोग बदलते हैं जो वस्तुओं के आविष्कारक बनते हैं, वस्तुओं के निर्माता बनते हैं। आप वस्तुओं से प्रभावित होकर के कुंठित जीवन मत जीना। अंतिम और तीसरा सूत्र है, परिस्थितियों से कभी प्रभावित मत होना। क्या बोला? कभी
कभी कभी परिस्थिति अच्छी रहती है, कभी बुरी रहती है। परिस्थिति में कौन कौन आता है? आपका समाज आता है, आपका परिवार आता है, आपका परिसर आता है, आपकी ऋतुएं आती है, आपके जीवन के अलग अलग सुख दुख की यात्रा आती है। कभी आप बीमार हो जाते हैं, कभी स्वस्थ हो जाते हैं, कभी सिर में दर्द हो जाता है, कभी उल्टी हो जाती है, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी घर में किसी की या किसी और जगह पर कोई घटना घट जाती है। तो वो क्या है? जल्दी बोलो। परिस्थिति। क्या है वो? परिस्थिति। वो रोज रहती क्या? हमेशा रहेगी क्या? सबके साथ होती क्या? एक आदमी बोला और उसको कोविड में मर गया, कोविड हो गया उसको, मतलब ठीक है हो गया तो हो गया यार, आपने को हो जाएगा तो मैं यार उसका बात मेरे ऊपर में क्यों सोचूं? तो अपन बच गए। और एक आदमी की मन स्थिति क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। तो उसने क्या सोचा? यार मेरे को नहीं हो जाए, मेरे को नहीं हो जाए। तो उसको इसलिए हो गया क्योंकि उसकी मन स्थिति में परिस्थिति को निपटने की, परिस्थिति से लड़ने की, परिस्थिति के बीच में खड़ा होने की उसने अपने केंद्रीय कार्यालय में हिम्मत खो दी। तो बताओ हिम्मत आदमी की कि हिम्मत की है? तो हिम्मत से जीना है कि परिस्थिति से लड़ना है कि भागना है? लड़ना है। तो बुरे से बुरे दिनों में भी जिन्होंने अच्छे दिन लाए हैं वो मन स्थिति से लाए हैं। किससे लाए हैं? तो परिस्थिति बड़ी होती कि मन स्थिति बड़ी होती है? तो मन स्थिति नेगेटिव रखना कि पॉजिटिव रखना? चाहे एग्जाम देना हो तो, घर जाना है तो, स्कूल आना है तो, टीचर से मिलना है तो, हर जगह पॉजिटिव रहना आपको। ठीक है बेटा? आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला और मैं चलते चलते आपको अभेदा के लिए, इस स्थान की संपूर्ण शक्तियों के जागरण के लिए मैं एक दिव्य शक्ति का आपको अनुभव कराऊंगा और वह शक्ति आपके जीवन में और इस स्थान पर सदैव वास करेगी। और जहां आई माता हो और जहां गाय माता हो, जहां नर्मदा माता हो और जहां पूरा सिंधी समाज का इतना बड़ा तंत्र का कण कण पसीने की बूंदों का अंश लगा हो, वो स्थान निश्चित रूप से पूरे सिंधी समाज के लिए, पूरे बड़वानी जिले के सभी वर्ग के बच्चों के लिए एक मंगल प्रतिष्ठान बना करके महाविद्या का जागरण करे, ऐसी मैं मंगल कामना देता हूँ। और दोनों हाथों को ऐसे खोल लीजिए और ऐसे बांध लीजिए, बांध लिया अब इसको मजबूत पकड़ लीजिए। अब आपको मैं अभय शक्ति दे रहा हूँ। अब भय में मत रहना। क्या में रहना? अभय रहना। भय में पढ़ना नहीं, भय में खाना नहीं, भय में रहना नहीं, भय में जीना नहीं। और भय से दूर कौन करता है? अभयता। तो आपको मैं अभय मंत्र दे रहा हूँ, सब बोलेंगे। अंगूठा देखिए, बाएं में शिव का, दाएं में जीव का, दोनों नाखूनों में ब्रह्मांडी शक्ति का, माँ शारदा का आह्वान करते हैं। हमारी बात बोलेंगे, ओम सरस्वते विद्महे ब्रह्मपुत्राय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हे माँ सरस्वती, हम आपके शिष्य हैं। हमारे कंठ में, मस्तिष्क में अभयता का, निर्भयता का, हे माँ शारदे, माँ भारती के आंगन में, विद्यालय परिसर में, यहाँ के कण कण में देवी शक्तियों का आह्वान करते हैं। आंखें बंद कर लो, दोनों दांतों में गेप कर लो और मौन हो जाओ। अब हम कुछ क्रिया करके आह्वान कर रहे हैं। नागप्रश्न समांगम शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेवं नमाम्यहं। क्षेत्रपालं नमस्यामि सर्वरिष्टनिवारकान्। अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूज्याधिष्ठानया। मंगल शांति पाठ।
विश्वानि देव सवितुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति।